हेलो, आज 20 तारीख महीना 11 2024 यूटिगेशनल गुट्टी के तहत अछूत दलित चमार आदिवासी वनवासी पसमिंदा मुसलमान के बच्चों ने समाचार पत्रों में जो मीडिया के शीर्षकों को देख करके उनके मन में एक विचार आ रहा है जो अपने मैया पापा को अस्वस्थ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि विश्व में जो अभी सभी मैया पापा चिंतित हैं कि विश्व में वर्ल्ड वार 3 परमाणु युद्ध होगा, तो बच्चों का कहना है कि नहीं होगा। इसलिए विश्व के सभी मैया पापा निश्चिंत रहो कि कोई परमाणु युद्ध नहीं होगा। ऐसे ही रसिया यूक्रेन युद्ध होगा, इजराइल ईरान युद्ध होगा, ऐसे ही होगा। युद्ध नहीं होगा, गणखोजा की होगा। और ऐसा क्यों कह रहे हो भैया? क्योंकि रसिया के परमाणु नीति ने में बदलाव किया है। क्या क्या बदलाव हुआ है अभी एक दिन के आगे? पहला बदलाव हुआ है कि जो देश आक्रमण रसिया पर करेगा, अगर परमाणु संपन्न है राष्ट्र है या जिसके पास परमाणु संपन्न राष्ट्र नहीं भी हो तो भी उस पर रसिया चाहे तो परमाणु बम का हमला कर सकता है। ये सिर्फ बंदर की तरह दांत खिसोड़ करके काट लूँगा, या होता है ना कि कोढ़िया कहे कि थूक देव कोड़ हो जाइए, थूक देव। वही रसिया कर रहा है और कुछ नहीं है। जानता है कि यूक्रेन के पास में कोई परमाणु बम नहीं है, तो उसके साथ युद्ध कर रहा है। तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एटॉमिक जो है परमाणु बम का चेंज क्या करने का जरूरत है? वो तो जानता ही है कि यूक्रेन के पास कोई परमाणु बम नहीं है। तो उसको डर दिखाने के लिए कि थूक देंगे, कोढ़ी हैं, थूक देंगे, तुम भी कोढ़ हो जाएगा, नहीं बंदर हैं काट लेंगे, मर जाएगा। तो इसीलिए क्या किया कि यूक्रेन को डरवाने के लिए कि यूक्रेन डर जाएगा और अपना आधा हिस्सा रसिया को दे देगा, ऐसे ही मंगनी में हराम का चौदाई का दे देगा। और इसीलिए ऐसा डॉक्ट्रिन में बदलाव किया। अगर तुमको बदलाव कर जो दूसरा बदलाव किया कि जो देश रसिया पर हमला करने के लिए गोली बारूद मिसाइल लंबी दूरी का सर सामान देगा, मदद करेगा हमला करने वाले का, तो उस पर रसिया जो है उस पर एटॉमिक बम से आक्रमण कर सकता है। तो रसिया का अंधा है साहब, आज 2-2.5 साल से अंधा है साहब, नहीं जानता है कि जेवलिन मिसाइल कहाँ बनता है, गोला बारूद कहाँ से आ रहा है। सब अंधा बुड़बक है। हमको तो लगता है कि रसिया का सब अंधे ही है। ये नहीं जानता है कि कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है। भारत भी दे रहा था। तो जब अंधा है तो अंधा का क्या भरोसा, और क्या करेगा और क्या कहेगा और क्या करेगा नहीं मालूम है। तो जब कर लिया संशोधन कि जो गोली बारूद और मिसाइल लंबी दूरी का या कोई सर सामान देगा जो हम रसिया पर आक्रमण करने के लिए उस देश पर हम परमाणु बम से हमला कर देंगे, तो करना ना चाहिए। इतना लेट क्या कर रहा है? तुरंत बटन टपाओ, दाबो और उत्तरी अमेरिका को पूरा छाई में मिलाओ। और भारत को कहा कि भारत भी दिया है हथियार, यूक्रेन को बेचा है चोरी दूसरे के मार्फत से। नहीं समझ में आता है तो तुम्हारा इंटेलिजेंस गाड़ मराने के लिए रखा है। पूछो, देखो, समझो। और नीति
बनाने बिगाड़ने से कुछ होता है? वही बंदर की तरह दांत दिखाने से आदमी मर जाएगा? रसिया परमाणु बम बनाने की जो तकनीक थी, हाँ, उत्तर कोरिया से चोरी किया था 1950 में। हाँ, ये रसिया को मालूम नहीं है कि चोरी से परमाणु बम बनाने की विधि जो है उत्तर अमेरिका से चोरी किया था। हैं? और रसिया के पास तो ये भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि परमाणु बम के रिएक्शन के बाद कैसे एंटी रिएक्शन करके उसको फिर रिकवर किया जाएगा। ये भी टेक्नोलॉजी रसिया के पास नहीं है, इसीलिए वो कुछ नहीं करता। कि सोचता है कि कहीं अमेरिका गुस्सा आएगा तो एक ठो परमाणु बम छोड़ देगा तो रसिया का लोग गंजा पैदा होगा, लंगड़ा कोड़ा अंधा पैदा होगा। हाँ, तो इसी डर से कुछ नहीं करेगा। और इसलिए अब हम अपने मैया पापा को आश्वस्त करना चाहते हैं कि रसिया कुछ नहीं करेगा, सिर्फ वैसे ही लकड़ी लगा करके 2 महीना किसी तरह टरकाएगा। हाँ, और पुतिन और ट्रंप के बीच में पैर धर करके पुतिन ट्रंप का कान धर के उठा बैठा है और माफ़ी मांगा है और वचन दिया है कि हम परमाणु बम से हमला यूक्रेन पर नहीं करेंगे और किसी राष्ट्र पर नहीं करेंगे। हाँ, इसलिए इस सब जानते हुए बच्चा लोग अस्वस्थ है कि परमाणु युद्ध जो है, तृतीय विश्व युद्ध में परमाणु का यूज कोई भी राष्ट्र नहीं करेगा।